नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आई निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार सरेंडर कर गया। ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो ट्रेड डील की खबर को ट्रैक कर रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोल तो दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील होगी, लेकिन कब होगी ये कोई भी इशारा अभी तक नहीं दिया है। ट्रेडर्स थोड़े से सतर्क हो गए हैं। रिजल्ट सीजन ऑन है और अभी तक आईटी को उतना एक्साइट नहीं कर पाया है। अब बैंकों के नतीजे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नतीजे हैं आने वाले समय में, तो बाजार उसको फैक्टर इन करके चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो ऊपरी स्तरों पे कॉल राइटर्स जमकर बैठ गए। शुरुआत सुस्त हुई, उसके बाद एक बाउंस बैक, उसके बाद 12:30 बजे के बाद सरेंडर कर गए। ओपन हुए 25,230 के लेवल पे। आज का हाई है 25,238। ये नाम मात्र का हाई हुआ, उसके बाद तो फिर निचले सर ही देखने को मिले हैं। 25,101 आज के दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 25,111 के लेवल की। 100 अंक निफ्टी पे उड़ गए और बहुत भारी भरकम ऊपरी स्तरों पर राइटिंग, कॉल राइटिंग देखने को मिली आज। निफ्टी बैंक 56,828 के लेवल पे बंद हो गया, 340 अंक गिरकर। और सेंसेक्स 82,259 के लेवल पे बंद हो गया, 375 अंक गवाकर। आज मेजरली आईटी भी टूट रहा था, फाइनेंशियल बैंक भी टूट रहे थे। तो बताओ, इंडेक्स के दो हैवी वेट्स सेक्टर जो टूट रहे थे, उसके कारण बाजार पर दबाव तो लगभग तय था कि होता हुआ नजर आएगा। एडवांसेस निफ्टी के 19 गिरने वाले 31 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1433 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1503 शेयर गिर गए हैं। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला उसमें था टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर। उसके बाद मेटल स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी हो गई। टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए और नाम मात्र के ऊपर थे एमएनएम और ट्रेंड। फिर गिरने वालों में टेक महिंद्रा, रिजल्ट्स का इंपैक्ट 3.25% नीचे आ गया। इंडसइंड बैंक 2% सरेंडर कर गया। इन्फोसिस, विप्रो सब स्टॉक्स टूटे हैं 1.5%। और एसबीआई लाइफ भी 1.5% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में जो बहुत तेज चला है आज वो है सोना कॉमस्टार। वैसे भी दबा हुआ था पिछले कुछ दिनों में, अचानक से आज एक खबर बीवाईडी को लेकर आ गई कि इनके करार हुआ है कुछ बीआईडी में, ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने खंडन कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली देखा हमने ये कि सोना कॉमस्टार आज के सत्र में करीब करीब 7% उछला है। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रेस्टीज एस्टेट अच्छा चला है, 4% ऊपर चला गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3.25% ऊपर रहा। टायर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही थी और यूपीएल और एमजीएल जैसे स्टॉक भी वायदा कारोबार में पकड़ मजबूत कर रहे थे। 3-3% ऊपर थे ये स्टॉक्स। एफएनओ लूजर्स में बीडीएल 3% नीचे, टेक महिंद्रा, इंडिगो, एलटीआईएम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2% से 3.25% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में अरविंद फैशन का नंबर आया, स्टॉक था 7.5% ऊपर। थर्मेक्स का स्टॉक बहुत तेज चला इंट्राडे में, फिर जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली 7% ऊपर बंद हुआ। थॉमस कुक 6.5% ऊपर रहा। केम्प्लास यहाँ पर 6% की तेजी देखने को मिली। और एडब्ल्यूएल एग्री में अदानी एंटरप्राइजेस 20% हिस्सा बेचेगी, ये खबर आई थी। और उसके बाद फिर ये स्टॉक जो है वो 6% ऊपर आ गया। मिड कैप लूजर्स में न्यूजेन का स्टॉक 6% टूटा है। जेपी पार्क 4% से ज्यादा टूट गया। हेरिटेज फूड 4% नीचे आ गया। इंडिया ग्लाइकॉल, लॉयड्स इंजीनियरिंग और नेटवर्क 18 जैसे स्टॉक्स 4% नीचे आ गए। आईटी आज के सत्र में पिट गया। एलटीआईएम 3% नीचे, टेक महिंद्रा 3.25% नीचे, परसिस्टेंट 2% नीचे, इन्फोसिस, विप्रो 1.5% नीचे। बाजार का मनी वैसे आईटी को पीटने का है। इस समय सब स्टॉक्स पिट रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके भाव जो है वो अपने बिल्कुल सही वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म में पेन है। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे, पीएसबी कैनरा बैंक 1% से 1.5% नीचे, यूनियन बैंक, पीएनबी सब नीचे चले गए। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा टूटा है 2%। फिर फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स टूट गए। एक्सिस बैंक रिजल्ट से पहले, रिजल्ट्स तो अभी बाजार बंद होने के बाद आए हैं एक्सिस के, उसका इंपैक्ट पड़ेगा कल, लेकिन सरेंडर कर गया ये स्टॉक। फिर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक भी आज के सत्र में गिरावट झेल रहे थे और दोनों के नतीजे, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे हैं शनिवार को। फाइनेंशियल्स में एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रू, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस वाले जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स आज के सत्र में टूटे हैं। चढ़ा है एचडीएफसी एएमसी नतीजों के बाद 3% के करीब ऊपर चला गया, रिकॉर्ड लेवल्स को छू गया। और एसबीआई कार्ड भी आज के सत्र में तेज था। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, तेजी देखने को मिली, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स लगभग 4% ऊपर था, शोभा 2% ऊपर आया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स लिमिटेड और ब्रिगेड जैसी कंपनियों के स्टॉक्स 1.5% से 2% ऊपर चले गए। और एनर्जी स्टॉक्स में भी खरीदारी थी, जिसमें थर्मेक्स सबसे तेज चला है 7%। फिर पावर इंडिया, जीवीटीएनडी, एमजीएल 3% से 4.5% ऊपर, सीजी पार और एबीबी की क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया हो गई। और मेटल्स में भी आज खरीदारी दिखाई थी, जिसमें वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल, टाटा स्टील, हिंद कॉपर, एनएमडीसी 1% से 2.5% ऊपर थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कजारिया, वी गार्ड, वर्लपूल, सेरा, कल्याणकुंज ज्वेलर्स, ब्लू स्टार जो भी इस इंडेक्स का हिस्सा था वहां पर तेजी थी 1% से 3% की, तो खरीदारी थी, ऐसा नहीं है। काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट तगड़े देखने को मिल रहे थे। फार्मा में फोर्टिस चला है, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क 1% से 2% ऊपर थे। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस पिछले कुछ दिनों में चला है और आज के सत्र में भी 2% ऊपर था। टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर। पतंजलि ने बोनस की घोषणा कर दी, एक शेयर पर 2 बोनस शेयर्स की घोषणा की पतंजलि ने, स्टॉक 1.5% ऊपर।
फिर गोदरेज कंज्यूमर, यूबीएल, कोलगेट, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए बाजार में पेज तो फंस गया, ऊपरी स्तरों पर जब जब जा रहे हैं तो उसके बाद पिटाई हो रही है और ये ट्रेंड पिछले 3 हफ्ते से कंटिन्यू है। ऊपर टिकने को तैयार नहीं है इस हफ्ते, अभी तक कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। अगर पिछले हफ्ते से अब तक कंपैरिजन करोगे तो उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं हो, लेकिन ऊपर गए फिर पिट गए। अब इसमें भी आप देखो कि आज के सत्र में भी कहां आप क्रॉस कर पा रहे हो 25,200 का स्तर। आज के दिन कहा ये 25,238, लेकिन टिके नहीं हो वहां पर। तो अभी तो एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस ऐसा लग रहा है 25,200 25,300 के जोन्स पे क्रिएट हो गई है। इंडेक्स नहीं बल्कि चुनिंदा शेयर्स पे दाव लग रहा है और मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी दिखती है। एफआईएस की खरीदारी नहीं है इंडियन मार्केट में, वो भी खरीदने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल ही रूठे पड़े हैं। अच्छा, ये तब है जब कभी भी इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो सकती है, लेकिन एफआईएस बिल्कुल ही बैठ नहीं लगा रहे। 18% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, 82% शॉर्ट बैठे हैं इंडेक्स पे। तो ठीक है, वापसी नहीं करना चाहते। अभी बाजार बंद हुआ तो एक्सिस बैंक और विप्रो के नतीजे आ गए। एक्सिस बैंक और विप्रो कल सुबह सुबह फोकस में रहने वाले हैं। तो आईटी तो वैसे ही इस हफ्ते डामाडोली मामला रहा है, लेकिन चलो देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दो रहेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे कल सुबह। और एक्सिस बैंक में प्रोविजनिंग भी बढ़ी हुई है और इनके स्लिपेजेस भी बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा निफ्टी सीमित दायरे में भी बना हुआ है और उसमें भी उतार चढ़ाव दिखा रहा है। अब ऐसा है कि ट्रेड डील हो गई, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होगी। अब वो तो कह रहे हैं बहुत समय से, लेकिन वो भी हो नहीं रही है। और जब भी होगी तो उसका इम्पैक्ट तो लगभग तय कि होता हुआ नजर आएगा। बस इसी उम्मीद में बाजार में ज्यादा टूटेगा नहीं, और ये हमें बहुत समय से कह रहे हैं। लेकिन अभी के हिसाब से आप ये समझ के चलो कि 25,000 25,050 के आसपास सपोर्ट, उसके नीचे जाते हैं तो 24,800 का बहुत अच्छा लेवल है, ना जाए, यहीं से खरीदारी आ जाए। लेकिन ऊपर 25,250 और 25,300 के जोन में रेजिस्टेंस है, जो इतना आसानी से पार हो नहीं रहा है। 25,300 का लेवल टूटेगा ही तब जब ट्रेड डील होगी। इस बार तो बाजार ने ठान लिया कि ट्रेड डील होगी तभी चलेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद ऐसी दायरे में ठुस ठुस पड़े रहेंगे इंडेक्स पे और नतीजों का इम्पैक्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो एक तो वो इम्पैक्ट डालेंगे। फिर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे शनिवार को, वो इम्पैक्ट डालेंगे। तो आप समझ सकते हो, जब इतने बड़े बड़े हाथी, इतनी बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियों के नतीजे आने वाले और निफ्टी को इन्फ्लुएंस हो सकता है वहां से, तो फिर उसके बाद तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाजार किसी भी डायरेक्शन में एक सिंगल डायरेक्शन मूव देगा। जो भी होगा वो सोमवार के सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बाजार थोड़ा एक सीमित दायरे में है। और आज यूएस में भी देखोगे तो उसमें ट्रेड डेटा आना है, रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने हैं। मेजरली हम यही देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ बोलते हैं और क्या ट्रेड डील के ऊपर कोई भी स्पष्टता आती है कि नहीं। और वीकेंड है, कल है शुक्रवार, तो वीकेंड में जब आप चले जाओगे तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे जब आने वाले हों और उसके बाद ट्रेड डील की भी कोई अनाउंसमेंट आने वाली हो, तो आप सोचो शॉर्ट करने वाले भी तो घबराएंगे। इतने खुले मैदान में आके थोड़ी शॉर्ट कर जाएंगे इंडेक्स को। तो इंडेक्स फंसा फंसा सा ही रहेगा ऐसा लग रहा है। और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स कल के सत्र में भी देखने को मिल सकते हैं। आप क्या करें? सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें, ओवर लेवरेज ना बनाएं ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि जिस भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनको हमने चढ़ता देखा, जिनके नतीजे बाजार को पसंद नहीं आ रहे उनको पनिशमेंट भी मिल रही है। तो अगर आपके स्टॉक्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, अच्छी वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं, तो उनके साथ आप टिके रहें। जो टिकेगा उसी का पैसा बनेगा। और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको टुकड़ों में करें, सिस्टमैटिकली करें और स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस। बाजार में फिलहाल पेज फंसा हुआ है, एक दायरे में कामकाज हो रहा है। जब तक ये ट्रेड डील नहीं होती तब तक ऐसे ही रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है।